नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में यमुना कैनाल के चीफ इंजीनियर सस्पेंड। बाढ़ नियंत्रण में लापरवाही को लेकर सीएम मनोहर लाल का एक्शन। बाढ़ के समय नहीं खोले दिल्ली आईटीओ बैराज के 4 गेट। नू हिंसा को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। बोले स्थिति का सही तरीके से नहीं हुआ आंकलन। विधायक गोपाल कांडा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। टीम ने खंगाले गुरुग्राम में घर और ऑफिस के रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। यमुना में बाढ़ नियंत्रण में लापरवाही को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक्शन देखने को मिला। दिल्ली में आईटीओ यमुना बैराज के बाढ़ के दौरान 4 गेट नहीं खोले जाने पर सीएम मनोहर लाल ने चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही एससी तरुण अग्रवाल और एक्सीएन मनोज कुमार, यमुना बैराज पर तैनात एसडीओ मुकेश वर्मा को चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में आईटीओ के पास बैराज के 32 में से 4 गेट नहीं खुलने के खुलासे से दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने पूरे मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और कमेटी में जांच के लिए सिंचाई विभाग के 2 चीफ इंजीनियर को शामिल किया गया। अब इस मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है और इसमें हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारियों की तरफ से बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। वहीं दिल्ली में आईटीओ के पास बैराज के 32 में से 4 गेट न खुलने के खुलासे से हरियाणा सरकार में हड़कंप मच गया है। हरियाणा में नू हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नू में स्थितियों को समय रहते ठीक से समझा नहीं गया। नू के एसपी छुट्टी पर थे और उनकी जगह जो अधिकारी थे वह भी स्थिति को भांप नहीं पाए। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और आयोजनकर्ता भी स्थिति को समझ नहीं पाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है। जो दंगे में शामिल हैं उनकी पहचान की जा रही है। इसमें धर्म को नहीं देखा जा रहा। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री के साथ अपने द्वारा नू हिंसा को लेकर दिए जा रहे अलग अलग बयानों पर कहा कि सब ठीक है। सूचना मिलते ही हिंसा प्रभावित इलाकों में तुरंत मौके पर फोर्स भेजी गई। तुरंत कार्रवाई भी शुरू की गई। हालातों को संभाला गया। इसके बाद दोबारा कोई बड़ी घटना नहीं होने दी गई। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बातचीत की। मैं बारी बारी इस चीज पे बोल चुका हूँ। जहां बात एडमिनिस्ट्रेशन की थी टू डिप्लॉय फोर्सेस प्रायर टू द इंसिडेंट, दैट इज अ पॉइंट जहां हमें इंक्वायरी करनी है और हम कर रहे हैं। इंसिडेंट के बाद क्या वहां फोर्सेस एडीजीपी एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स ने जाकर कंट्रोल नहीं संभाला? वो एफिशिएंसी थी कि हम इसको कर्टेल कर पाए। 6 लोगों की जो डेथ हुई है जिसमें 2 हमारे एसपीओ हैं, हमारे अभी भी पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक सीआईए का सोना का इंस्पेक्टर है जिसकी पीठ में गोली लगी हुई। ये सारी चीज़ें मॉनिटर करी जा रही हैं। इसके अंदर जो इन लोग इन्वॉल्व रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है। ऐसे तो 4 दिन पहले एक किसी शरारती तत्व ने अकेले ने गुड़गांव में 40 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। क्या आप इसको नू की हिंसा से कंपेयर करेंगे? जो घटनाक्रम हुआ है क्या हमने उसको छोड़ दिया, मॉनिटर नहीं किया? एक एक इंसिडेंट के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है और मजबूती से ले रही है। हरियाणा के चर्चित विधायक गोपाल कांडा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। आज सुबह से ही ईडी की टीम उनके गुरुग्राम स्थित घर और ऑफिस में रिकॉर्ड खंगालने में जुटी रही। कड़ी सुरक्षा के बीच किसी को भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। बता दें कि गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं। हाल ही में गोपाल कांडा बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका खुदकुशी मामले में बरी हुए थे। गोपाल कांडा हरियाणा की भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उनके भाई गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी में हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल में 1 दिवसीय प्रशिक्षण और विचार मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्य के 30 चीनी मिलों के अधिकारियों और प्रगतिशील गन्ना किसानों ने भाग लिया। सभागार में उपस्थित सभी सहकारी चीनी मिलों के वरिष्ठ अधिकारियों और गन्ना किसानों को भी स्वागत किया गया और केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर ML छाबड़ा ने सभागार में उपस्थित
सभी गणमान्य व्यक्तियों को केंद्र की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गन्ना प्रजनन संस्थान निदेशक डॉक्टर जी हेमा प्रभा ने अपने संबोधन में बताया कि देश के कुल गन्ना क्षेत्रफल के 75.8% क्षेत्र में संस्थान द्वारा विकसित गन्ना प्रजातियों और 22% क्षेत्र में राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों और गन्ना अनुसंधान से जुड़े अन्य संस्थानों द्वारा गन्ना प्रजनन संस्थान के सहयोग से विकसित प्रजातियों की खेती होती है। पैदावार में या चीनी की रिकवरी बढ़ाने में जो रोल है वो वैरायटीज़ का है और इसीलिए वैरायटी सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी से किसान को फ़ायदा होता है। जो अच्छी वैरायटियाँ होती है, ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी होती है, उससे किसान को फ़ायदा होता है। परंतु जिसके साथ साथ यदि चीनी की मात्रा भी ज़्यादा हो तो फिर शुगर इंडस्ट्री को भी फ़ायदा है, क्योंकि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, किसान और जो चीनी उद्योग है। तो दोनों का फ़ायदा देखना बहुत ज़रूरी है और वही काम हम लोगों ने यहाँ मिलके किया है कि ऐसी प्रजाति विकसित की जिससे किसान भी खुश है और चीनी के मालिक भी खुश हैं। बीजों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी यहाँ पर आज बातचीत हुई है, तो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीज का अच्छा होना? बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सिर्फ शुद्ध बीज का किसी भी फसल में और गन्ने में भी वो लागू होता है, किसी भी फसल के अंदर यदि केवल शुद्ध बीज का इस्तेमाल कर ले तो 10 से 15% उसके फसल की पैदावार निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। बाकी किसानों को मालूम है कि बीज का क्या महत्व है और वो दूसरी फसल में उसको अपनाता भी है, चाहे धान है या गेहूं है, उसका हर एक साल नया बीज ला के बोता है। परंतु गन्ने में 1 एकड़ के अंदर ज़्यादा बीज मात्रा लगने के कारण वो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमारी सलाह यही है कि यदि हर एक किसान जितना भी गन्ने की खेती करता है उसके लिए अपने लिए ही यदि बीज तैयार कर ले, अपने खेत पे स्वयं बीज तैयार कर ले, तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा कि गन्ने की पैदावार बढ़ाने का और प्रजाति की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए। कैथल में भाजपा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। संगठन ने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के सलाहकार के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन सनातन धर्म मंदिर में महेश चौक तक किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी रहे। बेटी के अंतरजातीय प्रेम विवाह से दुखी होकर एक पिता ने नहर में कूदकर जान दे दी। फतेहाबाद के गांव सरदारेवाला में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति ने नहर में छलांग लगा दी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मामले के अनुसार राजकुमार के बेटी ने कुछ दिन पहले दूसरी कास्ट के लड़के से शादी की थी, जो एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। मृतक के भाई के मुताबिक लड़के वाले लड़की के पक्ष के लोगों को तंग करते थे। राजकुमार इसी के चलते परेशान रहता था। इसी को लेकर व्यक्ति ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। वहीं लड़के पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। मामला ये मेरी भतीजी सी, उन्होंने पड़ोसियों के मुंडे नाल चली गई सी। उन्होंने कोर्ट च कोई कार्रवाई करवा ली अपनी। उस तो बाद असीं उन्होंने छड्ड के आ गए भी चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। उस तो बाद इन्हां दे मुंडे वालियां दी साडे घर दे सामने डायरी सी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਰਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਸੀ। ਜਮਾ ਪੜੋਸੀ ਆਈ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਦਰ ਕਾਸਟ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਪਛਾਣ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਰੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? 45 ਸਾਲ ਦਾ, 48 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ मुंडे की दुकान थी मुंडे दे। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 7 ग्राम 35 मिलीग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यमुनानगर जिले के रादौर क्षेत्र के सिकंदरा गांव के सीआरपीएफ जवान गगनदीप सिंह मल्ली ने कनाडा में देश का मान बढ़ाया है। गगनदीप ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 की शूटिंग स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कनाडा के विनीपेग में 28 जुलाई से 6 अगस्त आयोजित इस स्पर्धा में 60 देशों से पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गगनदीप ने 3 ऋण स्वर्ण पदक लेकर अपने साथ देश, राज्य, जिले और गांव का नाम भी रोशन किया है। उनकी कामयाबी पर सिकंदरा में उनके घर पर परिवार को गांव सहित दोस्त, रिश्तेदार व अन्य लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। इस पर परिजन और गांव के लोगों में गर्व महसूस करने की भावना दिख रही है। नूह में हुई हिंसा के बाद बंद की गई रेवाड़ी से सोना और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, आगरा जाने वाली रोडवेज बसें फिर से शुरू कर दी गई हैं। आज बुधवार को उन चारों रूटों पर रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। बता दें कि नूह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा हो गई थी। नूह की हिंसा गुरुग्राम के सोना तक पहुंच गई थी। उपद्रवियों की भीड़ ने काफी वाहनों को फूंक दिया था। इसके चलते एहतियातन रोडवेज ने 1 अगस्त को रेवाड़ी से अलीगढ़, मथुरा और आगरा जाने वाली बसों के संचालन पर रोक लगा दी थी। नूह के साथ साथ अब अन्य जिलों में भी हालात सामान्य होने लगे हैं। नूह में ही रोडवेज बसें फिर से शुरू कर दी गई हैं, जिसके बाद रोडवेज मुख्यालय की तरफ से इन रूट पर फिर से बस सुविधा बहाल करने का आदेश दिया गया था। रोडवेज प्रबंधन ने रेवाड़ी से इन चारों रूट पर बुधवार से बस सेवा शुरू कर दी है। यमुनानगर में CIA-1 की टीम ने गांव में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पहले भी करीब 5 मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर चोरी की बाइक को बेचने जाते हुए एक युवक को CIA-1 की टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम को सूचना मिली कि पांचुपुर नहर पुल के पास 2 युवक चोरी की फिराक में घूम रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर रामकुमार, कुलदीप, विमल, मुकेश, रणधीर सिंह की टीम का गठन किया गया और टीम ने मौके पर जाकर अलाहर निवासी मनीष और रोहित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने अपने ही गांव में से 3 अगस्त को शांतिलाल के सुने पड़े घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वहां से जेवरात चोरी कर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।